प्राइस इज द किंग बट वॉल्यूम इज द क्वीन। आपने ये कोट तो सुना ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम का यूज आपको ट्रेडिंग में कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग वॉल्यूम का यूज सही तरीके से नहीं करते हैं और उसके वजह से वो वॉल्यूम के बारे में ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि वॉल्यूम बेकार है, वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक वक्त पे, एक टाइम पर किसी भी सिक्योरिटी पे कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उन्हें वॉल्यूम कहते हैं। जैसे ये अडानी का स्टॉक है, ठीक है, अडानी पोर्ट, ठीक है, इसमें मैंने वॉल्यूम लगा रखा है, वॉल्यूम इंडिकेटर, और ये 5 मिनट पे मैं यूज कर रहा हूँ। मतलब हर 5 मिनट पे, हर 5 मिनट के कैंडल बनने पे कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिखेगा वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जगह पे 3.38 मिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। इसके ऊपर आता हूँ तो 1.58 मिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो इसी को हम वॉल्यूम कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे हो रहा है। तो आपको पता होगा कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं और दुनिया में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो हर एक स्टॉक का तो हम इंडिविजुअली वॉल्यूम का पता नहीं लगा सकते हैं ऐसे कि अडानी पोर्ट है, अडानी एंटरप्राइज है। हर स्टॉक के बारे में तो ऐसे पता नहीं लगा सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, उसके लिए मैं एक स्क्रीनर का यूज करूँगा जो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा आपको। और वो स्क्रीनर का यूज आप जिस स्टॉक्स में वॉल्यूम स्पाइक होता है उसको पता लगाने के लिए आप कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राइस और वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या होता है किसी स्टॉक पे। तो पहला है कि अगर प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत बुलिश मोमेंटम है। इसको कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम नीचे आ रहा है। जब प्राइस राइज हो रहा है और वॉल्यूम डाउन हो रहा है, इसका मतलब है अनरिलायबल बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। अगर प्राइस फॉल हो रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस अगर फॉलिंग है और वॉल्यूम राइजिंग है, इसका मतलब है कि वेरी स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम है, बहुत ज़्यादा बियरिश मोमेंटम है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, मतलब अनरिलायबल बियरिश मोमेंटम है। तो ये आप समझ गए होंगे प्राइस और वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस। अब आइए जानते हैं कि वो स्क्रीनर कौन सा है और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो आप जब सेंसिबुल ओपन कर लोगे तो सेंसिबुल कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। सेंसिबुल में आपको जाना है एनालाइज पे, एनालाइज के बाद आपको जाना है स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे जाने के बाद आपको दिखेगा कुछ ऐसा। आपको क्या करना है, आपको हीट मैप पे क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, इसको ऑन रहने देना है। उसके बाद आपको वॉल्यूम स्पाइक करना है। जैसे ही आप वॉल्यूम स्पाइक पे क्लिक करोगे तो आपको ये स्क्रीनर वो स्टॉक्स बता देगा जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और ये जो ग्रीन है और रेड है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। अगर ये ग्रीन है, इसका मतलब है कि बाइंग साइड का जो मोमेंटम है उसमें वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। ये रेड है, इसका मतलब है कि सेलिंग साइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है। और ये जो हल्के ग्रीन है, इसका मतलब है कि बाइंग साइड का हुआ है। और जैसे जैसे इसका कलर रेड के तरफ होगा, इसका मतलब है कि वॉल्यूम सेलिंग के साइड ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब इस स्क्रीनर से आपको पता चल गया कि वॉल्यूम का पता कैसे लगाना है। बट मैं चार्ट पे भी आपको शो करता हूँ कि बंधन बैंक का वॉल्यूम स्पाइक हुआ है कि नहीं, कैनरा बैंक का हुआ है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बंधन बैंक। तो यहाँ पर आप देखो बंधन बैंक जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो ये आप देखो आज के दिन काफ़ी अच्छा बंधन बैंक चला है। और यहाँ पर देखो वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। यहाँ पे इस जगह पे पहले ये अपर साइड गया, यहाँ पर इस दिन 9:45 में इसका वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। तो आपके पास अगर 50 स्टॉक्स हैं, आपके पास अगर 1000 स्टॉक्स हैं, तो आप इन 14 स्टॉक्स को कैसे चूज कर सकते हो। आपको सारे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, 1000 स्टॉक्स में हज़ारों स्टॉक्स देखने पड़ेंगे कि कौन सा स्टॉक्स में कब वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। और वो देखना बहुत मुश्किल है, वो देखना नामुमकिन है। मुश्किल क्या है, वो देखना नामुमकिन है। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ स्क्रीनर, सेंसिबुल का स्क्रीनर, उसमें यूज करता हूँ मैं वॉल्यूम स्पाइक। अब जैसे ही ये इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, ये बहुत सारे स्टॉक्स में से फिल्टर करके आपको दे देगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है अभी वॉल्यूम के मामले में।
तो अगर आप सुबह में 9:45 के आसपास अगर बंधन बैंक को देख रहे होते वो स्क्रीनर को देखने के बाद, तो आप इस स्टॉक्स में एंटर कर चुके होते और यहाँ पर देखो आप इसमें 10-12 रुपये ले चुके होते। इंट्राडे में 10-12 रुपये ईजी नहीं होता है और स्टॉक भी 257 का है, तो 10 रुपये बहुत होता है, मतलब 5% चल चुका है वो स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। उसके बाद कौन सा स्टॉक है? कैनरा बैंक। अब मैं देखता हूँ कैनरा बैंक में हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखो कैनरा बैंक में भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। और ये स्पाइक कब हुआ वॉल्यूम? ये हुआ है आपका 10:25 के आसपास। मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग के साइड गया, वॉल्यूम स्पाइक हुआ सेलिंग के साइड, ठीक है। बाइंग के साइड स्पाइक हुआ 10:45 में। मतलब यहाँ पर अगर कोई बाइंग के साइड जाता है स्क्रीनर देख करके तो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकता है। यहाँ पर सेलिंग में है BHEL और नेशनल एल्युमिनियम। अब देखते हैं नेशनल एल्युमिनियम। यहाँ देखिए क्या सेलिंग आई है, गैप डाउन खुला, उसके बाद यहाँ से सेलिंग आई है। ये स्टॉक्स को फिल्टर करके आपको बताएगा कि कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। अगर आप केवल इस चीज़ का यूज करते हो विदाउट वॉल्यूम स्क्रीनर, तो आप केवल 4 से 5 स्टॉक्स में ही उलझ के रह जाओगे और वो स्टॉक्स आपको बताएंगे नहीं। आपको न्यूज़ देखना पड़ेगा, न्यूज़ में आपको बताएंगे कि वो स्टॉक्स में कुछ न्यूज़ आया है, तब जा कर के आप उसमें ट्रेड कर सकते हो और वो बहुत कम होता है। तो आप इस स्क्रीनर का यूज कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो। और ये जो स्क्रीनर है ये आपको सेंसिबल में फ्री में मिलता है अगर आप जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट, 5 पैसा या फिर IIFL के कस्टमर हो तो। अगर आपका इन सब में से किसी एक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट है तो आपको सेंसिबल फ्री है। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग ये स्क्रीनर यूज क्यों नहीं करते हैं, लोग इस चीज़ का यूज क्यों नहीं करते हैं, सेंसिबल का यूज क्यों नहीं करते हैं। सेंसिबल में इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, ये सब है, ऑप्शन चेन है, ओपन इंटरेस्ट है, मल्टी स्ट्राइक हुआ है, सबसे बढ़िया चीज़ है स्क्रीनर। इसमें आपको सब पता चल जाएगा वॉल्यूम स्पाइक किस स्टॉक्स में हुआ है, अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं किस स्टॉक्स में। देखो डॉक्टर रेड्डी में अपकमिंग इवेंट्स हैं, ICICI बैंक में इवेंट्स हैं, विप्रो में है, इन्फोसिस में है। तो ये सब स्टॉक्स को आपको फाइंड करने के लिए सेंसिबल का यूज करना पड़ेगा और ये इतना बढ़िया चीज़ है, इतने बढ़िया तरीके से बताता है, तब भी इसे लोग यूज नहीं करते हैं। तो मार्केट में क्या है, आपको सिस्टमेटिक वे में चलना है। 30 दिन में 30 दिन आपको प्रॉफिट नहीं होंगे। अगर आप 1 रुपये लॉस करते हो तो आपको 3 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, तब जा करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप अगर सोचोगे कि 30 दिन में 30 दिन प्रॉफिट करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। कोई अगर बैंक है ना, उसका फंड मैनेजर भी है ना, वो भी 30 दिन में 30 दिन प्रॉफिट नहीं करता है, उसका भी लॉस होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।